जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की क्या जॉब प्रोफाइल होती है। काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कमेंट्स में भी एंड डीएम भी मुझे कर रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बना दो। तो इसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके मैं आज आपके सामने हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप जब अपना मेरिट क्लियर कर लेंगे, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी दिल्ली पुलिस अकेडमी झरोदा में। वहां ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपका एबीसीडी कोर्स होगा 1 साल का, जिसमें आपको अलग अलग पुलिस स्टेशन में अटैच कर दिया जाएगा। वहां पे आप एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम करने का मौका मिलेगा। आपको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ अटैच कर दिया जाएगा जो आपको आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाएंगे। आपको ये सब सीखने का मौका मिलेगा कि दिल्ली पुलिस काम कैसे करती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। आफ्टर डी कोर्स आपकी पोस्टिंग जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में आ सकती है या दिल्ली पुलिस के और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे एरियाज है जहां पे आप पोस्टिंग ले सकते हैं। जैसे आपका ट्रैफिक हो गया, आपका साइबर सेल हो गया, क्राइम ब्रांच है, और भी ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइबर क्राइम्स को आप टैकल करना चाहते हैं, तो आप साइबर सेल में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। या फिर आपको हार्ड एंड क्रिमिनल्स पकड़ने हैं, आपको ये है कि भाई रेड्स पे जाना है, मुझे तो क्रिमिनल्स को ही पकड़ना है, तो आप अपना क्राइम ब्रांच में या फिर स्पेशल सेल में ट्रांसफर ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा क्या, क्या हम पढ़ सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग के दौरान शेड्यूल जो है, हमने जब ट्रेनिंग करी तो हेक्टिक आपका इतना हो जाता है कि टाइम निकालना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। थोड़ा बहुत आप पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने अपनी एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, काफी बच्चे पढ़े भी, तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल भी सकते हैं। डी कोर्स में भी आपका शेड्यूल ऐसे ही थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट उसके बाद अगर आपको स्टिल पढ़ाई करनी है तो आपके पास काफी ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे आप दिल्ली पुलिस अकेडमी जहां आपकी ट्रेनिंग हुई है वहां पे ट्रांसफर ले सकते हैं। वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपकी जॉब रहेगी, टाइमिंग सेट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बना सकते हैं। सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं या और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो टाइम भी आपको उसके बाद मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग में काफी कम टाइम मिलता है आपको आगे प्रिपरेशंस करने के लिए। और जहां तक आपकी ट्रांसफर्स की बात है, तो आप डेप्यूटेशन बेसिस पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जाते हैं ऑन पोस्टिंग। जैसे आप सीबीआई में या ईओडब्ल्यू से, जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, वहां पे भी डेप्यूटेशन पे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जॉब पे जा सकते हैं। वहां पे जब आप जाएंगे तो आपका, जैसे यहाँ पे 4200 ग्रेड पे है, वहां पर आपको एक ग्रेड पे बढ़ के मिलता है, वहां पे आप 4600 पे जाएंगे। बट जब आप वापस आएंगे दिल्ली पुलिस में तो आपका ये ग्रेड पे वापस 4200 हो जाएगा। बट स्टिल आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी और डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, ये है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी सारी जगहें हैं इस जॉब में, और थाने में भी आपका शेड्यूल ऐसा रहता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको टैकल करने का मौका मिलता है, ऐसी ऐसी चीजें आप देखते हैं कि ये जॉब मोनोटोनस तो आपको कभी भी नहीं लगेगी। आपको इस जॉब में कभी भी बोरियत फील नहीं होगी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इनकम टैक्स में दिल्ली में ही पोस्टेड है या एक्साइज में पोस्टेड है, इवन दास ग्रेड 2 में भी एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात होती है तो उनके कहीं ना कहीं रहता है कि यार सारा दिन कुछ काम ही नहीं होता, खाली बैठे रहते हैं, या फिर होता भी है तो फाइल वर्क होता है, 10 to 5 की जॉब है, फोन में लगे रहते हैं, बोरियत सी हो जाती है। वो सब चीजें आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब में नहीं मिलेंगी। आपका डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहेगा। आपको इन चीजों के बाद मैं थोड़ा सा आपके प्रमोशंस के बारे में बता दूं। दिल्ली पुलिस में ये पहले नेगेटिव पॉइंट था काफी ज्यादा, जिसकी वजह से लोग इस जॉब को छोड़कर दूसरों में जाना भी प्रेफर करते थे कि यहाँ पे प्रमोशंस काफी स्लो है। पहले क्या होता था, आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में ही आपको 17-18 साल के राउंड लग जाते थे। फिर उसके बाद एसीपी जब आप बनेंगे तब आपकी जॉब करते हुए आपको लगभग 32-33 साल भी हो जाते थे। तो आप रिटायरमेंट के पास या फिर रिटायरमेंट से जस्ट 2-3 साल पहले आप एसीपी बनते थे, फिर उसके बाद रिटायर हो जाते थे। बट ये चीज रिसेंट टाइम्स में थोड़ी ठीक हुई है। अब आपका 12-13 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं सब इंस्पेक्टर से, और उसके और 12-13 साल बाद लगभग 26-27 साल की जब आपकी जॉब हो जाती है तो आप एसीपी भी बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि विद टाइम ये चीज और भी बेटर होगी, क्योंकि 10-20-30 का जो है रूल वो भी लाने की बात चल रही है, जिसमें हर 10 ईयर्स में आपको एक प्रमोशन मिलेगा। तो वो आ जाता है तो 10 साल में ही आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, फिर उसके बाद 20 साल बाद अब एसीपी भी रैंक पे भी पहुंच जाएंगे। और अगर आप यंग एज में लग गए हैं इस जॉब में तो आप 30 साल के बाद और भी हायर रैंक्स पे जा सकते हैं। तो आगे आगे मुझे लगता है कि प्रमोशंस और बेटर ही होंगे। तो अब मैंने आपको थोड़ा आपका पोस्टिंग के बारे में बताया, ट्रांसफर के बारे में बताया, प्रमोशंस के बारे में बताया। अब एक चीज जिसपे काफी बच्चे पूछते हैं कि सर टाइमिंग्स क्या रहती है, शेड्यूल क्या रहता है एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं तो देखिए 12 घंटे का ऑफिशियली जो है आपकी जॉब होती है। 12 आवर 24 आवर का शेड्यूल रहता है। 12 आवर्स आपकी शिफ्ट रहेगी, उसके बाद 24 आवर्स का आपको रेस्ट मिलेगा। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपके एसएचओ जो है, उनको क्या लगता है कि इस टाइम पे अगर इमरजेंसी सिचुएशन आपके एरिया में चल रही है या नहीं चल रही, इस टाइम पे कोई अरेंजमेंट तो नहीं है 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, या फिर आपके थाने में
जो दूसरे सब इंस्पेक्टर्स हैं वो एब्सेंट है, कोई नहीं आ रहा, छुट्टी पे है कोई, या फिर स्ट्रेंथ ही कम है वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, तो उस हिसाब से आपका जो टाइम है ये बढ़ भी सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 12 घंटे की शिफ्ट लगेगी। और जो 24 घंटे का रेस्ट भी होता है उसमें कई बार आपको कोर्ट में भी जाना पड़ जाता है, आपकी डेट्स रहती है वहां पे भी आपको जाना पड़ सकता है। तो ये जॉब काफी हेक्टिक तो शेड्यूल बना देती है, बट स्टिल आप अपने घर से इजीली अप डाउन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। छुट्टियां, लीव्स भी, वैकेशंस भी आपको मिलती हैं। और रिसेंटली तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी पास हुआ है दिल्ली पुलिस का, जिसमें आपको आपके अपने बर्थडे पे, स्पाउस के बर्थडे पे, बच्चों के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे आपको छुट्टी भी मिलेगी। तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ ऐसी पोस्ट है, ऐसी पोस्टिंग्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं, जहां पे आपको टाइम भी मिलेगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई इतने ही टाइम आपकी जॉब चलेगी। आपकी शाम को 8 बजे शिफ्ट खत्म होनी है, उससे 15 मिनट पहले आपके पास कॉल आ गया कि सर एक डेड बॉडी मिली है, अब आप वहां पर जाएंगे, या फिर कोई हिनियस क्राइम हो गया, आप ऑन स्पॉट जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कब 2-3 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बट तो फिर शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा ही रहता है इस जॉब में। बट वही है कि ये चीज इस जॉब को मोनोटोनस नहीं बने रहने देती, आपको पता रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं आपके साथ थोड़ा सा आपकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी शेयर करना चाहूंगा। इस चीज में भी, इस जॉब में काफी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई पावर मिलेगी। अब देखिए, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आर्म्स एक्ट, ये सारे आपको पावर तो बहुत देते हैं। आपकी इस कलम में बहुत पावर है, आप इससे किसी की भी लाइफ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है जो इस जॉब पे बिल्कुल फिट बैठता है। आपको अपनी सारी पावर का बहुत रिस्पॉन्सिबिली लॉ के अंदर रहते हुए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करे बिना यूज करना होता है। ध्यान रखें कि कोई भी इनोसेंट आदमी आपकी किसी गलत डिसीजन की वजह से कि उसको कोई जेल ना हो जाए, वो सफर ना करे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें। और अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो बहुत इंजॉयबल जॉब है मेरे अकॉर्डिंग, है आप बहुत अच्छे से आगे इसमें ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों आपके साथ एक और टॉपिक पे मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, डीएम पे कुछ कमेंट्स करते हैं कि सर आउट इनकम बता दीजिए, अंडर द टेबल कितना आता है वो बता दीजिए, सर हमने तो सुना है इस जॉब में बहुत पैसा मिलता है करप्शन से या 2 नंबर का पैसा बहुत है। आप ये इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपका मोटिवेशन ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस जॉब में आने के लिए। काफी अच्छी सैलरी मिलती है, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, आप वो देख सकते हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स काफी हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देखिए। सीजीएचएस की आपको फैसिलिटी मिलती है, आपकी दवाइयों का, ट्रीटमेंट का, बच्चों की ट्यूशन फीस, आपका इवन दांत जो आप करवाते हैं डेंटिस्ट का भी, आपके ग्लासेस होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, उसका भी, इन सब चीजों का आपको अच्छा खासा खर्चा मिलता है। 13 एक्स्ट्रा पे मिलती है आपको जनवरी में, बोनस भी मिलता है आपको दिवाली के आसपास। तो काफी सारे इंसेंटिव्स हैं इस जॉब में, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं। आप 2 नंबर के पैसे को, करप्शन को बिल्कुल भी मोटिवेशन मत बनाइए, उस तरफ अपना ध्यान मत ले जाइए। मेहनत कीजिए अच्छे से, पूरी जी जान से कोशिश कीजिए और इस जॉब में आइए। बाकी आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो, और भी कोई इशू हो, या किसी और टॉपिक पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या इसी वीडियो में कोई ऐसी बात हो जिसपे आप डिटेल्ड में जानना चाहते हो, तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आप टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बाकी फ्यूचर वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।